स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। बेटा मेरा ये चश्मा टूट गया है, ज़रा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। माँ, मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि ऑफिस जाते वक्त टोका टाकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझते ही नहीं हो, सारा मूड ख़राब करके रख दिया। राकेश ने गुस्सा करते हुए कहा। बेटे से ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ क्या करती। अपने आंखों में आए आंसू को छिपाने की कोशिश करती हुई वो अपने कमरे में चली गई। राकेश 3 मंजिला बंगले में अपनी पत्नी, 2 बच्चे और उसकी विधवा माँ के साथ रहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े घर में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था राकेश और उसकी पत्नी का। राकेश की माँ, जिन्होंने राकेश को बचपन में बहुत ही मुश्किलों से पाला, आज उनका उसी राकेश के घर में बुरा हाल था। राकेश के पिता, जब राकेश सिर्फ 5 वर्ष का था तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसकी माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजकर इतनी तकलीफ़ों से राकेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता, अरे राकेश की माँ तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी कुछ सोचा कर, इस पर वो बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों ही की तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा एक बहुत ही अमीर इंसान बनेगा और मेरा बहुत ख्याल भी रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका ये ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे राकेश बड़ा होता गया वैसे वैसे वो कामयाब भी होता गया। अब उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया। अगर माँ कभी टोक देती तो राकेश कहता, माँ तो कुछ नहीं समझती। राकेश अपने उन रईस मित्रों से माँ को मिलवाने में शर्म महसूस करता था। राकेश ने बिना बताए ही शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर ली, लेकिन इन सब के बीच वो अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था। राकेश की पत्नी राकेश की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। राकेश की पत्नी अपनी सहेलियों को अपना नया हीरे का हार दिखा रही थी, जो राकेश ने उसे जन्मदिन पर दिया था। उसकी सहेलियां उसकी तो कभी उसकी हार की तारीफ़ें करती नहीं थक रही थीं। अचानक उसकी बूढ़ी सास पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आई और बहू से कहा, बहू ज़रा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। राकेश की पत्नी को ये शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। वो मुंह बनाते हुए उठी और अपने सास को घूरते हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे लहजे में बोली, क्या ज़रूरत थी बाहर आने की। उसकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी थी। राकेश की पत्नी चिल्लाती हुए बोली, प्यास ही तो लगी थी ना, मर तो नहीं रही थी। मेरी नाक कटा के रख दी सबके सामने। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। अब तो मानो यह रोज का नाटक हो गया। कभी राकेश तो कभी उसकी पत्नी माँ को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है, क्या उसे जीने का हक नहीं है? आखिर कब तक सहन करती ये सब? और जब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी माँ राकेश से बोली, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दे। इस पर भी राकेश और उसकी पत्नी दोनों गुस्से में आ गए। राकेश की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही दिन देखना बाकी रह गया था, सारी दुनिया हम पर थूकेगी। लोग कहेंगे कि बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ़ क्या है? यहाँ खूब मज़े में रह रही हो, तुम यही चाहती हो ना कि हम बदनाम हो जाएं। राकेश की माँ समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है। समय गुजरता गया। फिर एक समय ऐसा भी आया जब हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए और हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख तक ही पुराने नोट जमा करा सकता था। राकेश भी अब बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। वो भागा भागा अपनी माँ के पास आया और किनारे पर रखी टेबल से टकरा गया। माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन राकेश के दिल में तो पाप बसा था। राकेश बोला, अरे माँ ये सब छोड़ और मुझे जल्दी से अपना पासबुक दे।
मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसा जमा कराना है। भोली भाली माँ उसकी चालों को समझ न पाई। उसकी माँ बोली, मुझे पैसों की भला क्या ज़रूरत है बेटा। राकेश बोला, मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से अपना पासबुक दो। इतना कहकर माँ के हाथ से पासबुक लेकर वो तेज़ी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ के आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, मानो आज ही आंसू अपने संग सबको बहा ले जाएंगे। माँ ने अपने आंसू छुपाए और बैग में अपना सामान भरकर दरवाजे के बाहर चली गई। तभी राकेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो। इधर राकेश को समस्या थी अपने काले धन को ठिकाने लगाने की। उसने अपने कुछ पैसे अपने जान पहचान के कई लोगों के खातों में जमा कर दिए, लेकिन गलत तरीके से कमाई गई इतनी धन को ठिकाने लगाना भी आसान नहीं था। अब जब सभी के खातों में पैसा जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय ना देख उसने मंदिर में दान करने की सोची। एक मंदिर से दूसरे मंदिर की चक्कर लगाता रहा पर कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि उस समय सारे मंदिर के दान पेटियों को सील कर देने का आदेश दिया गया था। अब उसके चारों ओर निराशा ही निराशा छाया हुआ था। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। राकेश ने गाड़ी रोकी और जल्दी से वृद्ध आश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी अपने सामने अपनी माँ को देखकर उसके कदम रुक गए। राकेश की माँ ने कहा, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, इस वृद्ध आश्रम को तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। राकेश मुंह लटकाए घर आया। उसके घर पे पुलिस उसी का इंतज़ार कर रही थी। काले धन के चक्कर में वो अब एक मुजरिम था। उसने पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ा, गलत तरीक़ों से लोगों को परेशान करके पैसे कमाए। जिस पैसों पर इतना घमंड करता था, आज उसी पैसों ने उसके सारे घमंड को तोड़ दिए थे।